इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। एयर पोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है। तो हमारे पास सेकेंडरी में हमारे पास क्या हो गया, जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया। तो हमारे पास जो डस्ट होता है फ्रॉम द हम कैसे मेज़र करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर जो डस्ट हो गया उसको मेज़र करते हैं बाई ग्रेट इंडेक्स, और स्मोक बाई सॉइल इंडेक्स से हम मेज़र करते हैं। स्मोक बाई सॉइल इंडेक्स, अब बाई ग्रेट इंडेक्स हमारे पास डस्ट को मेज़र करते हैं। अब बात करते हैं हमारे, ये तो हमारे पास सेकेंडरी हो गया। बस प्राइमरी की जो मतलब प्राइमरी जो एयर पोल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड्स हैं। ये हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है मार्कर होता है इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल अगर एयर पोल्यूशन कहीं भी हो रहा है, जैसे मान लीजिए अभी आप बर्नी हाट वगैरह में आप देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या SO2 का लेवल बढ़ा हुआ होगा। मीथेन हो गया, उसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ओनली मैन मेड गैस विद ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है। और अदर कुछ गैसेस हो गई। अब बात करते हैं हमारे पास एयर कंफर्ट, जो हमारे पास पैरामीटर्स कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। जैसे हमारे पास टेम्परेचर हो गया तो उसको हम थर्मामीटर से मेज़र कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी हो गई तो हम इसको साइक्रोमीटर या फिर हमारे पास हाइग्रोमीटर से मेज़र कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी हो गई हाइग्रोमीटर या फिर हमारे पास साइक्रोमीटर से। अब बात करते हैं वेलोसिटी या फिर मोमेंट की बात करें तो एनीमोमीटर से हम मेज़र कर सकते हैं। लो एयर वेलोसिटी अगर हमारे पास यही हो गई या फिर सर्कुलेशन हो गई तो काटा थर्मोमीटर रेदर देन हमारे पास एनीमोमीटर। तो हमारे पास काटा थर्मोमीटर से लो एयर वेलोसिटी या फिर हमारे पास क्या है सर्कुलेशन। कूलिंग पावर हमारे पास क्या हो गया भाई, काटा थर्मोमीटर लो एयर वेलोसिटी या फिर कूलिंग पावर सेम ही हो गई, लो एयर वेलोसिटी हो गई, और या फिर हमारे पास कूलिंग पावर फॉर द विद हम किससे मेजर करते हैं, काटा थर्मोमीटर से, ठीक है। अब हमारे पास बात हो गई रेडिएंट हीट जो है वो ग्लोब थर्मोमीटर। काटा थर्मोमीटर हमारे पास क्या है, रेड बल्ब हो गई जो हमारे पास किसको मेजर कर रही है, कूलिंग पावर को मेजर कर रही है, और लो एयर वेलोसिटी के। एनीमोमीटर हमने ये देख लिया। अब बात करते हैं हम पास इफेक्टिव एयर टेम्परेचर कौन कौन से हैं। हमारे पास रेडिएंट हीट हो गया, हमारे पास क्या है करेक्टेड इफेक्टिव एयर टेम्परेचर है, CEE करेक्टिव इफेक्टिव एयर टेम्परेचर है। बेस्ट पैरामीटर यही है हमारे पास, इफेक्टिव एयर टेम्परेचर हमारे पास क्या है, रेडिएंट हीट नहीं है। अब बात करते हैं एयर क्वालिटी के इंडेक्स की। अगर बात करें मेजर कौन करता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। अब हमारे पास क्या है पैरामीटर कौन कौन सा मेजर करते हैं, जैसे हमारे पास स्मोक जो हमारे पास क्या थे, स्मोक सॉइलिंग इंडेक्स से मेजर करते थे वो। पार्टिकुलेट जो मैटर जो डस्ट था उसको मेजर करते थे ग्रेटो इंडेक्स से वो। पार्टिकुलेट मैटर लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर एंड लेस देन 10 माइक्रोमीटर। हमारे पास क्या होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। हमारे पास ये है कि हमारे पास CO2 इज नॉट पार्ट ऑफ AQI इंडेक्स। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पार्ट नहीं है AQI का। कार्बन मोनोऑक्साइड जबकि है, ओजोन है, ठीक है, अमोनिया है, लेड हो गई। अब बात करते हैं ग्रेडिंग। हमारे पास जो है ग्रेडिंग हमारे पास ये है कि हमारे पास AQI का हमारे पास ग्रेडिंग इस तरीके से, अगर AQI लेस देन 100 है तो गुड है, अगर 100 से 200 है हमारे पास क्या है मॉडरेट है, मोर देन 200 तो पुअर है, अगर 400 ज़्यादा है तो हमारे पास सीवियर है। मतलब लेस देन 100, 100 to 200, मोर देन 100, और हमारे पास क्या है कि मोर देन 400। तो लेस देन हमारे पास अगर 100 है तो गुड है, 100 से 200 है तो मॉडरेट है, पुअर अगर हम बात करें तो मोर देन 200 है, हमारे पास सीवियर की बात करें तो मोर देन 400 है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास वाटर क्वालिटी की बात करते हैं। वाटर क्वालिटी में हमारे पास क्या है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, एनवायरनमेंट, ओके, हाँ। अब हमारे पास क्या है वाटर क्वालिटी की बात करते हैं। तो वाटर क्वालिटी हमारे पास जो पैरामीटर्स है फिजिकल है, बायोलॉजिकल है, केमिकल से। केमिकल हम क्लोरिनेशन और हार्डनेस देखते हैं। क्लोरिनेशन मतलब हमारे पास क्लोरीन जो होता है डिसइंफेक्टेंशन होते हैं, और हार्डनेस देखते हैं। बायोलॉजिकल में हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या जनरल हो गया, कोलीफॉर्म जो होता है काउंट देखते हैं। नॉर्मली जो होता है 0 अगर वो प्रेजेंट है तो हमारे पास फीकस वगैरह से बताता है। रिसेंट अगर कंटामिनेशन है मतलब हमारे पास फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई। रिमोट है तो क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंसिस। अगर हमारे पास रिसेंट कंटामिनेशन है तो हमारे पास क्या है स्ट्रेप्टोकोकस, फीकल का स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकाई। जबकि अगर हम बात करें रिसेंट, अगर हमारे पास रिमोट कंटामिनेशन है तो क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंसिस की वजह से होता है। अब बात करते हैं हमारे पास फिजिकल में, हमारे पास क्या है कलर अगर लेस देन इक्वल्स टू 15 हैज एन यूनिट हो गया, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू कलर यूनिट हम बोलते हैं उसको। तो हमारे पास ये कलर होना चाहिए। टेम्परेचर जो होता है रूम टेम्परेचर होना चाहिए। ऑर्डर जो होना अपसेट होना चाहिए। टर्बिडिटी जो होता है लेस देन इक्वल्स टू 5 नेफेलोमेट्रिक होता है, नेफेलोमेट्रिक यूनिट होता है, ठीक है। कलर जो होता है लेस देन इक्वल्स टू 15 हैज एन यूनिट, और हमारे पास क्या होता है टर्बिडिटी लेस देन इक्वल्स टू 5 हमारे पास क्या है नेफेलोमेट्रिक यूनिट। अब बात करते हैं वाटर से क्लोरिनेशन की बात करें तो हमारे पास क्लोरीन डिमांड की बात करते हैं। क्लोरीन डिमांड क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड टू डिसइंफेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 450 लीटर 5 लीटर ऑफ द वाटर जो होता है, मेजर्ड बाई हेरॉक्स सेपरेटस से मेजर करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम बात करें, अगर एट ब्रेक पाउंड क्लोरिनेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, मतलब ब्रेक एट
हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है, हमारे पास क्या होता है, एक क्लोरीनेशन का एक ब्रेक पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है फ्री रेडिकल का, रेसिडुअल का होता है, फ्री क्लोरीन का। जो हमारे पास फ्री क्लोरीन जो होता है वो इवेपोरेट कर गया, फ्री रेसिडुअल कुछ कंपाउंड्स होगा, और हमारे पास जो फ्री रेडिकल हुआ तो हमारे पास वो क्या करेगा, किल करेगा बैक्टीरिया के, वही डिसइंफेक्टेंट में यूज़ होता है, वही उसका हमारे पास प्रिंसिपल है। और आयन जो हमारे पास होता है हाइपोक्लोरस होता है रेदर देन हाइपोक्लोराइड, मतलब हमारे पास हाइपोक्लोरस आयन होता है। फ्री रेडिकल फ्री क्लोराइड जो फ्री क्लोरीन जो हो गया वो तो निकल गया, रेसिडुअल क्लोरीन कंपाउंड हो गई, उसका फ्री रेडिकल जो होता है किल करता है बैक्टीरिया को, जिसको हम डिसइंफेक्टेंट करते हैं, यूज होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। और आयन जो होता है हाइपोक्लोरस होता है। अब बात करते हैं क्लोरीन का एस्टिमेशन, मेजर करता है रेसिडुअल क्लोरीन कंपाउंड्स, ठीक है, मेजर करता है कौन सा, रेसिडुअल क्लोरीन कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट है, रेसिडुअल क्लोरीन कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, ऑर्थोटोलोडिन टेस्ट होता है, और हमारे पास क्या है, ऑर्थोटोलोडिन 4-आर्सेनेट टेस्ट, ऑर्थोटोलोडिन हो गया और ऑर्थोटोलोडिन 4-आर्सेनेट। तो इसमें हमारे पास ऑर्थोटोलोडिन जो होता है मेजर करता है फ्री रेडिकल क्लोरीन और कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन जो होता है, फ्री रेसिडुअल क्लोरीन हो गया और कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन जो होता है टुगेदर। जबकि हमारे पास ऑर्थोटोलोडिन 4-आर्सेनेट जो टेस्ट होता है वो मेजर करता है हमारे पास फ्री रेसिडुअल क्लोरीन और हमारे पास कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन को सेपरेटली। अब बात करते हैं परमिशन लेवल ऑफ द हमारे पास क्लोरीन का क्या है। अगर ड्रिंकिंग वाटर है तो क्लोरीन का लेवल मोर देन हमारे पास 0.5 ppm होना चाहिए। अगर इम्पेंडिंग आउटब्रेक है तो लेस मोर देन 0.7 ppm होना चाहिए। अगर स्विमिंग पूल है तो हमारे पास मोर देन 1 ppm होना चाहिए। हैरक एपरेटस में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्लोरोस्कोप हो गया, मेजर करता है क्लोरीन लेवल इन द वाटर। क्लोरोस्कोप है, सॉरी हैरक एपरेटस नहीं है, क्लोरोस्कोप है, मेजर करता है क्लोरीन लेवल इन द, हमारे पास हो गई, मेजर करता है क्लोरीन लेवल इन द वाटर। अब बात करते हैं अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है अनअफेक्टिंग बाई क्लोरिनेशन, जैसे जैसे हमारे पास क्या है, स्पोरिंग ऑर्गेनिज्म हो गया, या फिर हमारे पास क्या प्रोटोजोल सिस्ट हो गया, हेलमिन्स हो गए, ओवा हो गया, मोलस्क हो गया, साइक्लोप्स हो गया, क्या है, सर्केरिया हो गई, हेपेटाइटिस ए हो गया, पोलियोवायरस, ये क्या होता है, डिसइंफेक्शन से अनअफेक्टेड हो गए। अब बात करते हैं हार्डनेस ऑफ द वाटर की, बात करें हमारे पास टाइप्स में हमारे पास क्या है, टेम्परेरी है, परमानेंट है। टेम्परेरी में हमारे पास क्या है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, और हमारे पास परमानेंट में हमारे पास क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक है, सल्फेट, जैसे हमारे पास बाइकार्बोनेट के अलावा जो भी हो गया, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, नाइट्रेट हो गया और फॉस्फेट हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, परमानेंट वाले पे हो गए। अब बात करते हैं लेवल ऑफ हार्डनेस की, अगर हम बात करें 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ द हार्डनेस इज इक्वल टू 50 mg कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, फिर 50 mg कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ द हार्डनेस। हमारे पास जो होता है, हमारे पास जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें क्या होता है, 1 से 3 मिली इक्विवेलेंट ऑफ द होता है हार्डनेस। लेस देन अगर 1 मिली इक्विवेलेंट होगा तो उसको हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, जो कि नहीं ड्रिंक किया जाता है। अगर 3 से 6 हो गया तो हमारे पास क्या होता है, उसको हार्ड बोलते हैं। मोर देन 6 मिली इक्विवेलेंट होगा तो उसको हम बोलते हैं हार्ड, वेरी हार्ड। ट्रीटमेंट क्या है, बॉइलिंग कर दो। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए हम क्या करते हैं, बॉइलिंग कर दो, या फिर एडिशन ऑफ द लाइम को ऐड कर दो, ये हमारे पास क्या है, टेम्परेरी हार्डनेस के लिए हो गया। अब हमारे पास क्या होता है कि अब दूसरा हमारे पास क्या, एडिशन ऑफ अगर सोडियम कार्बोनेट, अगर सोडियम कार्बोनेट आप ऐड कर रहे हो, या फिर हमारे पास परम्यूटेड मेथड, परम्यूटेड प्रोसेस या फिर आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है जो यूज़ करता है जियोलाइट, जो कि बेस्ट है, ठीक है। हमारे पास जैसे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट यूज़ कर लो, या फिर परम्यूटेड प्रोसेस हो गया, या फिर आयन एक्सचेंज प्रोसेस होगा जो कि यूज़ करता है जियोलाइट, ठीक है। अब बात करते हैं सैंड फिल्टर में, रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो स्लाइड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर का प्योरिटी होता है 99% होता है, स्लो का हमारे पास क्या होता है 99.999 होता है। स्पेस रिक्वायर्ड होता है रैपिड में, हमारे पास लेसर होता है, और हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास स्लो सैंड फिल्टर में मोर स्पेस रिक्वायर्ड्स होते हैं। केमिकल अगर एल्डेड की बात करते हैं, रैपिड में हमारे पास एलम यूज़ करते हैं, हमारे पास स्लो में कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। अब हमारे पास जो सैंड की साइज़ जो होता है वो इस तरीके से होता है। सैंड साइज़ अगर हम बात करें रैपिड सैंड फिल्टर में मिलीमीटर होता है, 0.4 to 0.6 या 7 बोल दो, जबकि उसका जस्ट हाफ होता है 0.2 से 0.3 जो होता है स्लो सैंड फिल्टर में। अब बात करते हैं हमारे पास प्री फिल्ट्रेशन सेडिमेंट्स जो होता है, रैपिड हमारे पास सैंड फिल्टर में रिक्वायर्ड होता है, येस, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 2 से 6 घंटे प्री फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशंस, और हमारे पास स्लो सैंड फिल्टर में नहीं रिक्वायर्ड होता है। मेन फिल्ट्रेशन जो होता है हमारे पास क्या होता है, सैंड बेड ही होता है जो मेन फिल्ट्रेशन रैपिड सैंड फिल्टर में करता है। जबकि मेन फिल्ट्रेशन स्लो सैंड फिल्टर में हमारे पास क्या होता है, इसमें होता है इसको बायोलॉजिकल या फिर जूलॉजिकल लेयर होता है जो एरिएट करता है वाटर, इसमें एरियोबिक डाइजेशन ऑफ द बैक्टीरिया, इसको हम बोलते हैं स्मूथ जो डे के जो भी है, स्मूथ जे के जो होता है, ये हमारे पास बायोलॉजिकल या फिर जूलॉजिकल मेथड होता है, जिसमें क्या होता है बैक्टीरिया एरोबिक डाइजेशन ऑफ द बैक्टीरिया कराती है, एरिएट करता है वाटर, जैसे जिसकी वजह से क्या होता है एरोबिक डाइजेशन ऑफ द बैक्टीरिया होता है। अब बात करते हैं क्लीनिंग की, बात करें तो हमारे पास रैपिड सैंड फिल्टर का बैक वॉश जो होता है टेक्निकल प्रोसेस होता है, फ्रिक्वेंटली डन होता है। जबकि हमारे पास क्या होता है स्लो सैंड फिल्टर में हमारे पास क्या होता है स्क्रैपिंग होता है, जो कि मैनुअल प्रोसेस होता है वंस एवरी फ्यू मंथ, ठीक है। अब बात करते हैं हाउसिंग एंड लाइटिंग की, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा,
क्योंकि इससे सवाल हमेशा आते रहते हैं, ठीक है, हाउसिंग एंड लाइटिंग को लेकर, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि हाउसिंग जो होता है 2 पर्सन ऑफ अपोजिटेड, मतलब 2 पर्सन अगर हैं, अपोजिट जेंडर है उनकी, 2 पर्सन ऑफ एज अगर 9 साल से ज़्यादा है और अपोजिट जेंडर शेयरिंग को कॉमन रूम जो होता है, सेम रूम, उसको हम बोलते हैं ओवर क्राउडिंग, अगर वो हस्बैंड और वाइफ नहीं है तो। स्पेस की क्राइटेरिया ये है, अगर 1 पर्सन तो उसको 70 स्क्वायर फीट से कम, मतलब लेस देन, मतलब अप्रॉक्सीमेट 70 स्क्वायर फीट चाहिए होता है। 2 पर्सन है तो 110 स्क्वायर फीट से कम हो गई तो हमारे पास वो क्राउडिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर 70 स्क्वायर फीट से ज़्यादा किसी एक को मिला तो हमारे पास क्राउडिंग में नहीं आता है। मतलब हमारे पास क्या है, अगर क्राउडिंग क्राइटेरिया है स्पेस वाली, इस क्राउडिंग फॉर द ओवर क्राउडिंग फॉर द स्पेस क्राइटेरिया है, अगर 1 पर्सन है और लेस देन 70 स्क्वायर फीट उसको स्पेस मिल रहा है तो हमारे पास वो क्राउडिंग में आ रहा है। अगर 2 है तो हमारे पास क्या है, 40 ऐड कर दो। फॉर एवरी एडिशनल पर्सन क्या है, आप 40 ऐड करते जाओ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, इसी तरीके से ये है कैटल, अगर हमारे पास जो है अगर 25 मीटर अवे हैं, कैटल अवे जो होता है अगर 25 मीटर है, कैटल जो होता है हाउसिंग क्राइटेरिया ये होता है, कैटल जो है 25 मीटर अवे होना चाहिए, वाटर सोर्स जो होना है 50 मीटर के अंदर होना चाहिए। मतलब कैटल 25 मीटर तो अवे रहे, लेकिन 50 मीटर के अंदर हमारे पास वाटर का सोर्स होना चाहिए। वेंटिलेशन की अगर बात करें, मिक्स टाइप होना चाहिए, एग्जॉस्ट और प्लेनम दोनों होना चाहिए। डोर एरिया जो होता है मोर देन 1/5 ऑफ द फ्लोर एरिया होना चाहिए। डोर का एरिया जो होना चाहिए 1/5 ऑफ द फ्लोर एरिया होना चाहिए, और विंडो एरिया जो होना चाहिए वो भी क्या होना, मोर देन 1/5 ऑफ द फ्लोर एरिया। तो हमारे पास क्या है, मोर देन 2/5 ऑफ द फ्लोर एरिया होना चाहिए डोर और विंडो का मिला के। ओवर ग्राउंडिंग की बात करें, बेस्ड ऑन द हमारे पास जेंडर है, स्पेस। जेंडर का मतलब क्या है, 2 पर्सन, एज जो होता है 9 साल से ज़्यादा है, अपोजिट जेंडर शेयरिंग कॉमन रूम एक्सेप्ट हस्बैंड वाइफ, इसको ओवर क्राउडिंग बोलते हैं। और स्पेस में वही हमने देखा था, अगर 1 पर्सन है 70 स्क्वायर फीट से कम है तो, और प्लस 40 ऐड करते जाओ। एक्सेप्टेबल, हमारे पास एक्सेप्टेबल नॉर्म है पर्सन पर रूम का, हमारे पास ये है। अगर मान लो 2 पर्सन है तो उसमें आइडियल जो होता है 1 रूम हो गया। अगर हमारे पास 3 से 4 हो गए तो हमारे पास 2 हो गया, 5 हो गए तो हमारे पास 3 हो गया, और 7 हो गए हमारे पास पर्सन तो हमारे पास 4 होना चाहिए। लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट जो होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट रिक्वायर्ड जो होता है मोर देन 100 लक्स होता है, ठीक है। लक्स जो होता है अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द सर्फेस, ठीक है। ल्यूमन जो होता है वो फ्लो ऑफ लाइट, ल्यूमन जो होता है इस तरीके से फ्लो ऑफ द लाइट। ल्यूमन जैसे ये इंटेस्टाइनल ल्यूमन हो गया, ये भी एक तरीके का ट्यूब है, तो यहाँ पे मान लो फ्लो ऑफ द लाइट, इस तरीके से याद करने के लिए। अब हमारे पास क्या है, लाइट या कुछ क्राइटेरिया है, जैसे हमारे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट रिक्वायर्ड जो होता है मोर देन 100 लक्स है, तो हमारे पास ब्राइट देखो, तो हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ लाइट जो है रीचिंग द सर्फेस जो होता है हमारे पास क्या, उसको हम बोलते हैं यूनिट जो होता है लक्स होता है, इसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन या फिर इल्यूमिनेंस, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, फुट कैंडल या फिर ल्यूमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर फ्लो ऑफ द लाइट की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, उसका यूनिट होता है ल्यूमन। इसमें क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ब्राइटनेस ऑफ द पॉइंट सोर्स, ब्राइटनेस ऑफ द पॉइंट सोर्स होता है, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कैंडेला, अदर यूनिट होता है कैंडेला पावर। अमाउंट ऑफ लाइट रीमिटेड बाई सरफेस जो होती है इसको बोलते हैं ब्राइटनेस इल्यूमिनेसेंस, ये होता है लैम्बर्ट, ठीक है। फुट लैम्बर या फिर कैंडल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं हमारे पास क्या होता है, सॉलिड वेस्ट। हमारे सॉलिड एंड वेस्ट, हमारे पास सीवेज एंड वेस्ट की बात करें, टाइप ऑफ द वेस्ट की बात करते हैं, हमारे पास सॉलिड है और हमारे पास लिक्विड है। लिक्विड में हमारे पास क्या होता है, सीवेज और सलेज है। सलेज में हमारे पास क्या होता है, किचन होता है। सीवेज में हमारे पास फीकल मैटर होता है। सॉलिड में हमारे पास क्या है, गार्बेज है, रबिश है और ऐश है। ऐश में पाउडर वेस्ट हो गए। गार्बेज और रबिश में हमारे पास डिफरेंस ये होता है, गार्बेज में हमारे पास ऑर्गेनिक या फिर किचन वेस्ट होता है, जबकि रबिश में हमारे पास क्या होता है, हाउस होल्ड वेस्ट हो गया, पेपर प्लास्टिक या फिर मेटल्स हो गए, ठीक है। अब हमारे पास बात करते हैं सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल में होता है, डंपिंग मेथड्स होता है, लैंडफिल होता है। डंपिंग मेथड नॉट अ सैनिटरी मेथड होता है। जो हमारे पास लैंडफिल होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है। एरिया मेथड होता है मोर देन रैंप मेथड। एरिया होता है, एरिया मेथड क्या होता है, यूज इन द लार्ज वैकेंट एरिया, 1 एकड़ पर 10,000 पॉपुलेशन पर ईयर। जो रैंप एरिया होता है मोस्ट कॉमनली यूज होता है इस, और रैंप एरिया जो मतलब रैंप मेथड जो होता है रिक्वायर करता है लेसर एरिया। अब बात करते हैं बर्निंग ऑफ एयर पोल्यूशन, मतलब बर्निंग लीड्स टू, तो ठीक है। इस तरीके से बर्निंग जो होता है दैट लीड्स टू द एयर पोल्यूशन। तो हमारे पास क्या होता है, इंसिनरेशन क्या होता है, बर्निंग एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस, दैट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द एसेस। हमारे पास पायरोलाइसिस क्या होता है, बर्निंग एट 400 डिग्री सेल्सियस विदाउट ऑक्सीजन, तो कोई कंबशन नहीं होगा, तो बायो 4 बनेगा सॉलिड का, बायो ऑयल बनेगा लिक्विड का, और सिंगैस बनेगा गैस का। रीयूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब बर्निंग विदाउट अगर हमारे पास ऑक्सीजन हो गया तो कोई कंबशन नहीं होगा, इसको बोलते हैं पायरोलिसिस। अब बात करते हैं इनर्टाइजेशन जो होता है, मिक्सिंग ऑफ केमिकल वेस्ट टू द विद सीमेंट्स। अगर केमिकल का वेस्ट है सीमेंट के साथ वो मिक्स कर दो तो इसको बोलते हैं इनर्टाइजेशन। पल्वेराइजेशन किसको बोलते हैं, म्यूटिलेशन या फिर सॉलिड शेडिंग ऑफ सॉलिड या फिर मेटेलिक वेस्ट, इसको बोलते हैं पल्वेरेशन,
पल्वराइजेशन जो होता है उसको बोलते हैं म्यूटिलेशन, या फिर हमारे पास क्या है शेडिंग ऑफ द सॉलिड या फिर मेटेलिक वेस्ट। बैंगलोर मेथड ये हमारे पास है। बैंगलोर मेथड है क्या, इसमें क्या है लेयरिंग मेथड यूज इन द रूरल एरिया, जिसमें क्या होता है म्यूनसिपल गार्बेज जो होता है हमें लेयर विद नाइट सॉइल जो होता है, मतलब फीकल मैटर, क्राउड या फिर अर्थक्वेक, एनारोबिक डाइजेशन होगा, टाइम कंज्यूमिंग, जो कि कंपोस्ट का ऐसा काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास, जैसे हमने ये यहाँ पे एक पढ़ा था कि क्या था, गार्बेज हमने पढ़ा था, सलेज गार्बेज पढ़ा था, और हमारे पास रबिश पढ़ा था। गार्बेज ऑर्गेनिक हो गया, गार्बेज जो था हमारे पास क्या था, गार्बेज हमारे पास ऑर्गेनिक था, ये था गार्बेज हमारे पास ऑर्गेनिक था, और रबिश जो होता है हमारे पास क्या था हाउस होल्ड था। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या है कि हाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हमारे पास क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात होती है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस फॉर द 100 ग्राम ऑफ द सीवेज इन 5 डेज। किस तरीके से, मतलब हमारे पास अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है पानी के अंदर, उसमें क्या है माइक्रोबियल, उसका हमारे पास क्या है मेटाबॉलिज्म होना है 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम ऑफ द सीवेज जो है उसका इन 5 दिनों में, तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर हमारे पास अगर हमारे पास बात करें 100 से 500 mg पर अगर लीटर है तो उसको हम मॉडरेट बोलते हैं। लेस देन 100 mg पर लीटर है तो हम उसको बोलते हैं वीक, और हमारे पास मोर देन हमारे पास 500 mg पर लीटर है तो हम बोलते हैं इसको स्ट्रॉन्ग। अब बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होता है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होता है, रिमूवल ऑफ लार्ज इंप्योरिटीज होते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, ग्रिड चैम्बर करते हैं, प्राइमरी सेडिमेंटेशन करते हैं। अब हमारे पास क्या सेकेंडरी क्या होता है, एरिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसमें एरोबिक डाइजेशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ लेटरिन में हमारे पास क्या होता है, सैनिटरी लेटरिन ऑल्सो कॉल्ड एज RCA, रिसर्च कम एक्शन लेटरिन होता है, इसमें वाटर सील प्रेजेंट होते हैं, वाटर सील प्रेजेंट होगा, और हमारे पास कनेक्टेड टू ए सीवर सिस्टम, ये कनेक्टेड होता है टू द सीवर सिस्टम। ट्रेंच मेथड हो गया, ट्रेंच मेथड जो होता है बरियल मेथड होता है, अगर ट्रेंच क्या होता है बरियल मेथड होता है, टेम्परेरी कैंप पंप हो गया ना, वहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद सुलभ शौचालय जो होता है 2 पीट लेटरिन होती है। ठीक है, 2 पीट लेटरिन जो होता है सुलभ शौचालय ये रहा, तो उसमें क्या होता है लो वॉल्यूम फ्लश सिस्टम होता है, इंक्रीज कर रहा एरोबिक और एनरोबिक डाइजेशन, जिससे मैनुअल बनता है, नॉट कनेक्टेड टू द सीवर सिस्टम। हमारे पास सुलभ शौचालय जो होता है सीवर सिस्टम से कनेक्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या होता है कि अच्छा थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, बोर होल जो लेटरिन होता है अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है 1 × 20 फीट जो होता है, एक फैमिली फॉर द 5 ईयर, बोर होल हो गया। पिट लेटरिन जो हमने देखा था, पिट लेटरिन क्या होता है 2 × 15 फीट होता है, 1 फैमिली पर ईयर। एक हो गया पिट हो गया, एक हो गया बोर होल। बोर हो गया और हमारे पास क्या होगा 1 × 20 फीट, और हमारे पास जो होता है कि पिट होल जो होता है हमारे पास क्या होता है 2 × 15। ठीक है, एक फैमिली के लिए होता है 5 साल के लिए। सेप्टिक टैंक क्या होता है, सेप्टिक टैंक हम इसको बोलते हैं RCA बोलते हैं। हमारे पास रिसर्च कम एक्शन जो बोलते हैं, इसमें वाटर सील प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है 200 लीटर होता है, 5 मेंबर के लिए, क्लीन करती है एवरी 5 ईयर्स। अब हमारे पास ट्रेंच जो होता है टेम्परेरी बरियल मेथड्स होता है, इसमें शैलो ट्रेंच होता है, डीप ट्रेंच होते हैं। शैलो जो होता है 1 मतलब उसका जो रिक्वायरमेंट होता है 1:5:10 होता है, जबकि हमारे पास डीप में होता है 3:10:10 होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है वेस्ट एरिया जो होता है, वेस्ट एरिया हमारे पास क्या होता है 10 × 50 स्क्वायर फीट्स। सुलभ शौचालय जो होता है 2 पीट लेटरिन जो होता है कनेक्टेड होता है, 2 पीट लेटरिन कनेक्टेड होता है। ठीक है, 2/50 वाले जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं, जबकि हमारे पास जैसे हमारे पास सैनिटरी लेटरिन जो होता है वो कनेक्टेड होता है सीवर से, जबकि ये नहीं कनेक्टेड होता है। ट्रेंच मेथड जो होता है बरियल मेथड होगा। ठीक है, ट्रेंच में 2 हो गया, शैलो ट्रेंच और डीप ट्रेंच। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, गाइडलाइन कौन देगा, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देगा, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। BMW मतलब हमारे पास क्या है बायोलॉजिकल वेस्ट जो हमारे पास है डज नॉट कवर क्या करता है, रेडियो एक्टिव करता है, वेस्ट नहीं कवर करता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया, हजार्डस केमिकल्स हो गया, लीड एसिड बैटरी हो गई, हजार्ड वेस्ट हो गया, हजार्ड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, जेनेटिकली इंजीनियर या फिर बायोटर्नेटिव एजेंट्स हो गया। अब बात करते हैं कैटेगरी ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट में हमारे पास येलो है, रेड है, ब्लू है, वाइट है। येलो में हमारे पास क्या है इन्फेक्शियस वेस्ट आते हैं, लेबोरेटरी वेस्ट आते हैं। इनका डिस्पोजल मेथड होता है इनसिनरेशन करते हैं। तो हमारे पास बैग कौन सा होता है, नॉन कोलिनेटेड प्लास्टिक बैग होता है 0.5 mm थिकनेस का। रेड जो होता है इसमें हमारे पास रबर प्लास्टिक ट्यूबिंग वगैरह सब जाती हैं, इसको वही क्या करना है रिसाइकल रिसाइकल करना है, रिटर्न करना है, यूज़ करना है। इसमें क्या होता है नॉन क्लोरिनेटेड हमारे पास प्लास्टिक बेड 0.5 mm थिकनेस होता है। ब्लू जो होता है ब्रोकन ग्लास हो गया, वायल्स हो गया, एम्प्यूल्स हो गया, मेटेलिक आर्थोप्लाट्स या इम्प्लांट्स हो गए,
इसमें क्या करना है, रिसाइकल, रिटर्न और यूज़ भी करना है इसको डिस्पोजल मेथड्स के थ्रू। और हमारे पास क्या है, इसको भी क्या करना है, बैग और बिन जो होता है इसमें कार्डबोर्ड बॉक्स यूज़ होता है या फिर प्लास्टिक बिन यूज़ होती है। अब बात करते हैं हमारे पास जो कैटेगरी जो वाइट है, इसमें क्या होता है, टाइप ऑफ द वेस्ट होता है, शार्प होगा, मेटल्स हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इसको भी डिस्पोजल मेथड्स में रिसाइकल, रिटर्न और यूज़ ही करना है। और इसका जो बैग या बिन होता है पंक्चर प्रूफ होता है, ट्रांसलूसेंट प्लास्टिक बिन होता है। अब येलो कैटेगरी का फर्दर जो होता है हमारे पास क्लासिफिकेशन होता है, वो अलग बात है, पर पढ़ लेते हैं क्या क्या आता है इसके अंदर। एनाटॉमिकली फिर ह्यूमन वेस्ट में हमारे पास क्या है, प्लासेंटा आ गया, फीटस आ गया। लिक्विड में हमारे पास क्या है, यूरिन या फिर सीरम हो गया। सॉलिड में हमारे पास कॉटन हो गया, ड्रेसिंग हो गया, लाइलिन हो गया, बेडिंग हो गया। मेडिसिन में हमारे पास क्या है, मेडिसिन एंड कंज्यूमेबल में एक्सपायर्ड हो गया, डिस्कार्डेड हो गया, साइटोटॉक्सिक हो गया, जैसे बॉटल। ब्लड बैग जो हो गया, एक्सेप्शन टू द रबर, ठीक है, एक्सेप्शन टू द रबर ये है ब्लड बैग। लेकिन अगर वही ब्लड बैग विदाउट हमारे पास क्या है, अच्छा ओके, एक्सेप्शन हमारे पास रबर का ब्लड बैग हो गया, ठीक है, एक्सेप्शन है तभी तो ये लिखा हुआ। कल्चर हो गया, कल्चर हमारे पास मीडिया हो गया, ब्रॉथ हो गया। अदर लिक्विड में हमारे पास क्या हो गया, एक्सरे, डेवलपिंग फ्लूइड्स हो गए। लैब में हमारे पास एनएस हो गया, रीजेंट्स हो गया। फ्लोर की अगर हम बात करें, वॉशिंग लिक्विड्स हो गए, अनओपन वैक्सीन वायल्स हो गए, वो सारे वैक्यूटेनर विद ब्लड अगर हमारे पास आ गया, ठीक है। इन सब में हमारे पास दूसरी बात लिक्विड हमारे पास वेस्ट हो गया। लाइन एंड बेडिंग में हमारे पास हो गया, कल्चर हो गया। अदर लिक्विड्स में प्री ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। अब हमारे पास क्या होता है, रेड कैटेगरी हमारे पास फॉलो कैथेटर, यूरिन बैग, आईवी बॉटल्स, ग्लव्स, सिरिंज विदाउट नीडल, रायल्स, ट्यूब्स, कैनुला विदाउट नीडल, ट्रॉकर्स, वैक्यूटेनर विदाउट फूड्स। अब बात करते हैं ब्लू कैटेगरी हमारे पास क्या होता है। ब्लू कैटेगरी में इम्पटी वायल हो गया, मेटेलिक इम्प्लांट होगा, और हमारे पास क्या हो गया, ब्रोकन ग्लास या फिर एम्प्यूल्स। वाइट में हमारे पास क्या हो गया, स्कैल्पेल हो गया, ब्लेड हो गया, सूचर हो गया, नीडल हो गया, फिर ट्रोकार हो गया फ्रॉम द कैनुला या फिर सिरिंज। और हमारे पास क्या है, लंबर पंक्चर नीडल हो गई। अब हमारे पास क्या होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ में हमारे पास क्या होता है, न्यूमोकोनियासिस होता है, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज होता है। रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज में हमारे पास क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन हमारे पास देखो, जैसे हमने क्या पढ़ा था, देखो नॉर्मल लंग फंक्शन में पास क्या है, इंस्पायर कर रहा है, एयर फ्लो करता है इजिली, और हमारे पास क्या होता है, एक्सपायर कर रहा है, एयर फ्लो आउट फ्यूली। लेकिन हमारे पास इसमें क्या होता है, इंस्पिरेशन क्या होता है, लिमिटेड एयर इंटेक होता है, और एक्सपिरेशन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मतलब हमारे पास क्या स्टीफ या फिर स्कार्ड, मतलब हमारे पास लंग कैन नॉट एक्सपैंड करता है फुली, ठीक है। एक्सपिरेशन में क्या होगा, रैपिड होगा और रेस्ट्रिक्टेड फ्लो होगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया रेस्ट्रिक्टेड एयर फ्लो। साइज ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, लेस देन अगर 1 है तो डिफ्यूज करता है सर्कुलेशन में, अगर 1 से 3 है तो लॉस करता है एल्वलाई, जो कि मोस्ट डेंजरस है। और 3 से 5 जो होता है लॉस करता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। 3 से 5 क्या है, लॉस करता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। 1 से 3 जो होता है हमारे पास लॉस करता है एल्वलाई के, मोस्ट डेंजरस यही होता है, जो कि न्यूमोकोनियासिस काज करते हैं, यही तीनों। 1 से 3 हो गया ये जो कि एल्वलाई में जाएगा, या फिर 3 से 5 हो गया जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा। 5 से 10 जो हो गया लॉस करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और मोर देन 10 जो होता है नॉट एयरबॉर्न। लेस देन 1 जो होता है डिफ्यूज कर जाता है सर्कुलेशन में। टाइप ऑफ न्यूमोकोनियासिस में हमारे पास क्या है, सिलिकोसिस है हमारे पास है, और सिलिकोसिस में हमारे पास पेरिटोसिस है, बैसिनोसिस है, बैगियानोसिस है, टोबैकोसिस है, फार्मर लंग्स है, और एंथ्राकोसिस है। सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे। लेकिन अभी पढ़ लेते हैं हमारे पास सिलिकोसिस में हमारे पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, वो होता है सिलिका होता है। सोर्स इंडस्ट्री जैसे हमारे पास क्या, सैंड स्टोन्स हो गया, गोल्ड हो गया, ग्रेनाइट हो गया, मीका हो गया, स्टील हो गया, पॉटरी, सेरेमिक्स हो गया, सारे के सारे हमारे पास क्या सिलिकोसिस करते हैं। बैरिटोसिस में हमारे पास क्या होता है, बैरियम है। जैसे हमारे पास बैरियम कहाँ यूज़ होता है, फोटोग्राफी, प्रिंटिंग, बैरियम डायग्नोस्टिक्स वर्क जो है वहाँ पे सारे सारे। बैसिनोसिस जो हो गया, बैसिनोसिस कॉटन डस्ट हो गया, कॉटन के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई वहाँ पे। बैगानोसिस क्या होगा, शुगर कैन का डस्ट हो गया, जैसे शुगर कैन की फैक्ट्री हो गई, पेपर एंड कार्डबोर्ड वाली हो गई। टोबैकोसिस में क्या होगा, टोबैको की फैक्ट्री में होगी। फार्मर लंग जो हो गया, जैसे हमारे पास मोल्डी हेयर होती है, ग्रेन्स हो गई, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। एंथ्राकोसिस में हमारे पास कोल्ड डस्ट होते हैं। अब बात करते हैं सिलिकोसिस वर्सेस एस्बेस्टोसिस में डिफरेंस क्या होता है। सिलिकोसिस जो होता है वह इसमें सिलिका डस्ट होता है, सिलिका जो है अपर आता है, एस जो है याद कर लो, एस ऊपर होता है, ये नीचे, ठीक इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास अपर जोन में आता है, ये क्या करेगा, पैथोलॉजी है, एल्वुलाइटिस कराएगा, तो नोडुलर फाइब्रोसिस होगा। तो एक से हमारे पास क्या होगा, एस से एस स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेगा, एसोसिएशन होता है इसका टीबी से। जबकि अगर हम बात करें एस्बेस्टोसिस जो होता है, इसमें जो एस्बेस्टोस फाइबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, लोअर जोन में आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, एस्बेस्टोस जो फाइबर है, अगर हमारे पास कर्ली वाइट फाइबर है तो इसको बोलते हैं क्राइसोटाइल बोलते हैं। अगर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास नीडल लाइक हो गई, ठीक है, मोर डेंजरस हो गई हमारे पास एम्फीबोले हमारे पास क्या है, स्पेकुलेटेड नीडल लाइक, मोर डेंजरस हमारे पास फाइबर देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है, एमोसाइट, और हमारे पास क्या है, क्राइकोडोलाइट होगी। क्राइकोडोलाइट हमारे पास क्या होता है, एमोसाइट जो होता है ब्राउन कलर होता है, क्राइकोडोलाइट जो होता है ब्लू कलर होता है, मोस्ट डेंजरस होती है होता है क्रिकोडोलाइट, ठीक है। लोअर जोन को अफेक्ट करेगा, और उसके बाद क्या होता है, पेरी ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन कराएगा, ग्राउंड क्लास अपीयरेंस कराता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ब्रोंकियल कार्सिनोमा कराता है। अब बात करते हैं बेगासोसिस हमारे पास क्या था कि शुगर केन की वजह से। तो हमारे पास क्या ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ थर्मो
एसिटिनोमाइसिस सैकराई, एक फंगस है दैट ग्रो ऑन द हमारे पास मतलब बैगे से, मतलब शुगर केन पे ग्रो करते हैं, तो क्या होगा हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस हो गया, नॉट ए नोटिफाइबल डिजीज। ओके, अब बात करते हैं हमारे पास केमिकल कार्सिनोजन के बारे में थोड़ा सा। हमारे पास अगर बेंजीन हो गई तो हमारे पास क्या है गैल ब्लैडर बोला, सिर्फ ब्लैडर को इन्फेक्ट करेगा। बेंजिडीन जो हो गई वो बेंजिडीन और बेंजीन अगर हो गई तो हमारे पास ल्यूकेमिया कराती है। एस्बेस्टोसिस जो हो गया मेसोथेलियमा कराएगी। उसके बाद विनाइल क्लोराइड जो होता है लीवर को लेके जाएगा, ठीक है। विनाइल में एल है, हमारे पास क्लोराइड में एल है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। विनाइल क्लोराइड दोनों में एल है तो हमारे पास क्या लीवर को लेके जाएगा, ठीक है। हमारे पास एस्बेस्टोसिस जो होता है हमारे पास मेसोथेलियमा लंग को लेके जाएगा। बेंजीन जो होता है ल्यूकेमिया, उसके वुड डस्ट हो गया, निकल या फिर क्रोमियम हो गया, नेजल साइनस कराती हैं। अब बात करते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो होते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर आती है, MOL मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर आती है। अब हमारे पास इंक्लूड करता है ऑल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट डिफेंस, माइन, रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट। कंट्रीब्यूशन जो होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय में हमारे पास क्या होता है 0.75% ऑफ द वेज जो होता है, एम्प्लॉयर जो होता है 3.25% ऑफ द वेज, अप्रॉक्सीमेटली 4% हो गया, और पेड करते हैं पेड मंथली टू द ESI, ठीक है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, ये होता है मंथली सैलरी लेस देन हमारे पास 21,000 पर मंथ होना चाहिए। अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 25,000 पर मंथ से कम होना चाहिए। बेनिफिट जो होता है डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट जो होता है हमारे पास बाय द ESI हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक से। इनडायरेक्ट बाई इम्पैनलमेंट स्कीम जो होता है, इम्पैनलमेंट स्कीम होता है उसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल, ठीक है। अब बात करते हैं बस जो बेनिफिट्स होते हैं सिकनिक बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये सवाल आया था सिकनेस बेनिफिट FMG में। सिकनेस बेनिफिट जो होता है 70% वेज होता है, मिलता है, पेड कौन करेगा ESI करेगा, और लीव अप्रॉक्सीमेटली 91 दिन। और एक्सटेंडेड अगर सिकनेस बेनिफिट की बात करें तो हमारे पास क्या है अप टू 80% ऑफ द वेज मिलता है, और लीव अप्रॉक्सीमेटली 2 साल के लिए मिलता है, ठीक है। इनहेंस अगर सिकनेस बेनिफिट की बात करें तो हमारे पास क्या होता है इनहेंस्ड है। इनहेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है 100% वेज मिलेगा। इसमें क्या होता है ट्यूबोक्टॉमी के लिए 14 दिन 2 हफ्ते, और वैसेक्टॉमी के लिए 1 हफ्ते। अब बात करते हैं मैटरनल बेनिफिट ओनली फॉर द फीमेल। जाहिर सी बात है मैटरनल बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा सिर्फ। अगर मान लो एनी मेडिकल कंडीशन अफेक्टिंग प्रेगनेंसी जो है तो हमारे पास 4 वीक के लीव मिलती है। मिसकरेज या फिर अबॉर्शन हो गया 6 वीक के लिए। डिलीवरी हो गया तो 26 वीक के लीव जो होता है, नॉट मोर देन 8 वीक बिफोर डेट ऑफ कंफर्मेशन यूटिलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है हमारे पास डिपेंडेंट बेनिफिट होता है, डिसेबिलिटी बेनिफिट होता है, फ्यूनरल बेनिफिट होता है। डिपेंडेंसी और फ्यूनरल एक्सपेंसेस होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 15,000 इन कैश टू द फैमिली। अब बात करते हैं हमारे पास श्रमिक कल्याण योजना। श्रमिक कल्याण योजना जो होता है इसमें क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी इन केस ऑफ, अगर मान लो अनएम्प्लॉयमेंट का सिक्योरिटी इन केस ऑफ, अगर मान लो कि हमारे पास फोर्सफुल क्लोजर हो गया कंपनी का, नॉन ऑक्यूपेशनल अगर इंजरी हो गई, या फिर हमारे पास क्या रिट्रेंचमेंट हो गया मतलब ले ऑफ हो गया, तो बेनिफिट क्या है अप टू हमारे पास क्या है 50% ऑफ द वेज देते हैं टिल 2 ईयर ऑफ द एज, अगर मान लो इफ स्टिल अनएम्प्लॉयड। फैक्ट्री एक्ट 1948 में हमारी आई थी। इसमें क्या होता है परमिसिबल एज का हमारे पास कुछ फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से हमारे पास फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास क्या है परमिसिबल एज होता है फॉर वर्क। अगर लेस देन 14 है और हमारे पास 15 से 19 साल है, अगर लेस देन 14 है कैन नॉट बी एम्प्लॉयड अंडर आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 के अंडर वो एम्प्लॉय नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एम्प्लॉयड। अगर हमारे पास क्या है आर्टिकल 39 के अंडर 15 से लेकर 19 साल है तो हमारे पास क्या है अप्रोप्रिएट वर्क देना है। दूसरी बात कोई ओवर टाइम नहीं करना है, नो नाइट ड्यूटी देना है, ना ही ओवर टाइम कराना है, ना ही नाइट ड्यूटी देना है, ना ही कोई हजार्डस वर्क देना है, और एक एक्स्ट्रा लीव करना है देना है हर 14 दिन पे। अब बात करते हैं परमिसिबल आवर्स फॉर द वर्क। हमारे पास बात करें इंक्लूडिंग एडल्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है कि अगर एडल्ट के बोलिए भी अगर हमारे पास बात किया जाए तो हर वीक में 48 घंटे से कम होना चाहिए, 48 घंटे या फिर उससे कम, और हमारे पास 60 आवर अगर हमारे पास ओवर टाइम इंक्लूड कर रहा है तो लेस देन इक्वल्स टू 60 आवर पर वीक। फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो मैडेंट्री फैसिलिटी हमारे पास क्या होता है अगर 50 से ज़्यादा है तो हमारे पास क्रेचे होना चाहिए। क्रेचे क्या होता है एक स्मॉल स्पेस जहाँ होता है जहाँ पे चिल्ड्रेन मतलब जो बच्चे हैं वो खेलेंगे जब उनके माँ बाप काम करते रहते हैं। मोर देन अगर 250 है तो कैंटीन होना चाहिए, 500 ज़्यादा है तो वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए, 1000 ज़्यादा है तो सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। वेलफेयर ऑफिसर 500 ज़्यादा अगर है एम्प्लॉय तब होना चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर 1000 ज़्यादा है तो, और कैंटीन जो है वो 250 से ज़्यादा है तो होना चाहिए, और क्रेची जो है 50 से ज़्यादा है तो। स्पेस की अगर हम बात करें मोर देन इक्वल्स टू 500 क्यूबिक फीट पर वर्कर होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे पास हेल्थ इंडिकेटर थोड़ा सा, इससे भी सवाल हर साल आता है। हमारे पास हेल्थ इंडिकेटर हमारे पास क्या है PQLI है, HDI है, ह्यूमन ग्लोबल हंड्रेड इंडेक्स है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से है। PQLI क्या होता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होता है इंडिकेटर ऑब्सलीट हो गया, तो हमारे पास इसको किस तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे पास अगर मान लो फिजिकल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंडिकेटर,
ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे पास जो होता है एट 1 ईयर, एजुकेशन लिटरेसी रेट, और अगर हमारे पास लिविंग स्टैंडर्ड या इकोनॉमिक की बात करें तो हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब इन्फेंट जो होता है 1 महीने का हो गया बच्चा, सॉरी 1 साल का हो गया, है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर, और हमारे पास क्या है, हमारे पास यस, और हमारे पास लिटरेसी रेट क्या हो गया, ये WHO इसको दिया था। हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हो गया, तो हमारे पास क्या होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, हमारे पास इस एजुकेशन में मेन स्कूल ईयर, एक्सपेक्टेड स्कूल ईयर, और हमारे पास क्या है लिविंग स्टैंडर्ड, हमारे पास क्या है ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा, तो ये हमारे पास UDNP दिया था। इसमें HDI जो होता है हमारे पास, HDI की इंडिया की वैल्यू 0.685 है, जिसकी वजह से हमारे पास हमारी रैंक जो है ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स में हमारे पास क्या है 130 है। अब बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, अगर हम बात करें GHI, ये क्या करता है, ये हमारे पास अंडर 5 मोर्टेलिटी बताती है, अंडर 5 न्यूट्रिशन, अंडर 5 मोर्टेलिटी, अंडर न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन जो है लेस देन 5, और हमारे पास इनएडिक्वेट फूड सप्लाई एडल्ट और हमारे पास चाइल्ड दोनों के लिए, ठीक है। तब अब GHI जो है हमारे पास क्या 25.8 है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है हम सीरियस हंगर में हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम सीरियस हंगर में हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है रैंक जो होता है 102 आउट ऑफ 123। अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स की, अगर हम बात करें जियोमेट्रिकल मीन लेते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है जियोमेट्रिकल मीन लेते हैं किसका, ऑफ 3 डायमेंशंस। लाइफ में हमारे पास क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट हमारे पास क्या है बर्थ होना चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास मिनिमम 20 है और मैक्सिमम जो होता है 85, छोड़ो उसको। अब बात करते हैं नॉलेज में हमारे पास क्या होता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो हमारे पास अगर हमारे पास मीन की बात करें तो हमारे पास क्या 5 है और एक्सपेक्टेड जो है 18 है, ठीक है, 0 से 5, 0 से 18। इनकम की बात करें हमारे पास ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जो होता है वेरिएबल्स होता है। अब बात करते हैं डायमेंशन इंडेक्स क्या होता है, ये सवाल आ चुका है, ये हमने एक बार हमारे पास शायद हमने कस्टम मॉडल करे तो उसमें आया था डायमेंशन इंडेक्स। डायमेंशन इंडेक्स क्या होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपन मैक्सिमम वैल्यू अपन मिनिमम वैल्यू, फिक्स्ड फॉर एवरी कंट्री, हर एक कंट्री के लिए हमारे पास क्या होता है मिनिमम वैल्यू जो होता है फिक्स होता है। हेल्प इन कंपेयरिंग हेल्थ इंडिकेटर इन द डिफरेंट कंट्रीज। अब बात करते हैं ग्लोबल 100 इंडेक्स क्या होता है, वो हमारे पास क्या होता है ये मीन होता है, ये हमारे पास मीन होता है किसका अंडर परसेंटेज ऑफ द अंडर न्यूट्रिशन पॉपुलेशन, जो हमारे पास लेस देन 5 है, ठीक है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, और हमारे पास क्या होता है अंडर न्यूट्रिशन ऑफ लेस देन 5, अंडर न्यूट्रिशन पॉपुलेशन दोनों है, डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास क्या है 1/6 जो होता है वेस्टिंग होता है, 1/6 जो होता है शंटिंग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स MDPI मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स होता है, ये गिवन बाय UDNP, निगेटिव इंडिकेटर होता है, यूज़ करता है 10 वेरिएबल्स, ठीक है। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जाहिर सी बात है निगेटिव इंडिकेटर है, यूज़ करता है 10 वेरिएबल्स। हमारे पास डिसेबिलिटी इंडिकेटर अगर हमारे पास बात करें इंपॉर्टेंट टर्म है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। इम्पेयरमेंट क्या होते हैं हमारे पास लॉस ऑफ द एनाटॉमिकल ऑर्गन, या फिर हमारे पास क्या होता है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, इसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट्स। डिसेबिलिटी क्या होता है हमारे पास, हैंडीकैप क्या होता है लॉस ऑफ ऑक्यूपेशन जॉब या फिर मनी या फिर पोजीशन हो गई, लेकिन हमारे पास डिसेबिलिटी क्या होता है लॉस ऑफ द एक्टिविटी या फिर वर्क, ठीक है, ये हमारे पास हो गई। मतलब हमारे पास हैंडीकैप क्या है लॉस ऑफ ऑक्यूपेशन या फिर जॉब मनी या फिर पोजीशन, तो वो क्या हैंडीकैप है वो आ सकता है, लेकिन डिसेबिलिटी क्या होता है लॉस ऑफ द एक्टिविटी या फिर वर्क। इम्पेयरमेंट क्या होता है लॉस ऑफ एनाटॉमिकल या फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है, इम्पेयरमेंट दिक्कत है। इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है इंडिकेशन है डेली है, हेल है और क्यूली है। डेली में हमारे पास क्या होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर होता है, इसमें हमारे पास क्या है YLL प्लस YLD। YLL क्या होता है ईयर लॉस टू लाइफ और ईयर लिव्ड विद डिसेबिलिटी, बेस्ट होता है मेजर ऑफ द हमारे पास क्या है बर्डन ऑफ द डिसीज इन द कंट्री। अब बात करते हैं हमारे पास हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर बात करें HALE, नंबर ऑफ ईयर ऑफ इन गुड हेल्थ फ्री फ्रॉम डिसेबिलिटी, ये क्या होता है हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्थी स्टेटस इन ए कम्युनिटी बताता है, ठीक है, हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब बात करते हैं क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये है कि गेन इन द नंबर ऑफ द क्वालिटी ईयर्स ऑफ लाइफ ड्यू टू इंटरवेंशन, ये बताता है इफेक्टिवनेस ऑफ अगर कितना इंटरवेंशन इफेक्टिवनेस है। अब बात करते हैं हमारे पास हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होता है नंबर ऑफ द ईयर इन ए गुड हेल्थ फ्री फ्रॉम डिसेबिलिटी होती है, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्थी स्टेटस ऑफ ए कम्युनिटी। सिविलियन इंडेक्स क्या होता है पॉजिटिव इंडिकेटर होता है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है निगेटिव इंडिकेटर होता है, सिविलियन जो होता है पॉजिटिव इंडिकेटर होता है, स्पेसिफिक टू ए पर्सन एंड अ डिजीज। बात करते हैं मेजर करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपॉन ड्यूरेशन ऑफ द डिसेबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है अपन माइनस ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है हाँ हमारे पास कॉमनली यूज इंडिकेटर जो होता है ओवरऑल जनरल ग्रोथ ऑफ इन कंट्री जो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यूनाइटेड नेशन इंडिकेटर फॉर नेशनल डेवलपमेंट जो होता है नेशनल डेवलपमेंट अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन अंडर GHI है हमारे पास अंडर 5। अगर ओवरऑल माल न्यूट्रिशन जो होता है हमारे पास क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। ओवरऑल मैटरनल या फिर MCH केयर जो होता है उसमें माल न्यूट्रिशन नहीं, सॉरी, ओवरऑल मैटरनल या फिर MCH केयर जो होता है वो होता है MMR। ओवरऑल हमारे पास हेल्थ सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ क्या होते हैं, PNMR, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। डिसेबिलिटी रेट या फिर बर्डन ऑफ द डिजीज जो होता है वो डेली से होता है। और हमारे पास क्या होता है कि इफेक्टिवनेस ऑफ एन इंटरवेंशन वो हमारे पास क्वेली से होता है। और हेल्थी लाइफ ईयर और हेल्थी स्टेटस ऑफ कम्युनिटी जो होता है वो हेल्थ से होता है, ठीक है। तो हमारे पास बात करते हैं हमारे पास हेल्थ केयर, ओके। हमारे पास क्या है, हेल्थ केयर सोशियो इकोनॉमिक एंड इंडिकेशन एंड यूटिलाइजेशन रेट्स बात करें। हेल्थ केयर सर्विसेज डिलीवरी और पॉलिसी इंडिकेटर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, डॉक्टर, जैसे हम हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करें, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, पॉपुलेशन बेड रेशियो, पॉपुलेशन ट्रेंड पर ट्रेंड बर्थ असिस्टेंट की रेशियो, ठीक है। अब बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक की, हम बात करते हैं इंडिकेटर की। हमारे पास क्या है, सोशियो इकोनॉमिक की हमारे पास क्या है, डिपेंडेंसी रेशियो, लिटरेसी रेट्स, फैमिली साइज, पर कैपिटा, कैलोरी इंडेक्स, हाउसिंग, नंबर ऑफ द पर्सन इन द रूम्स। यूटिलाइजेशन में क्या है हमारे पास, क्या है, इम्यूनाइजेशन कवरेज रेट, ऑल ड्यू वैक्सीन टेकन टिल 1 year of the age, proportion of the pregnant woman receiving antenatal care, बेड ऑक्यूपेंसी रेट जो होता है, एडमिशन अपन नंबर ऑफ द बेड इंटू डे इंटू 100। एवरेज हम बेड ऑक्यूपेंसी रेट जो होता है एडमिशन अपन नंबर ऑफ द बेड हो गया इंटू डेज हो गया, ठीक है, इंटू 100। अब बात करते हैं, देखो एडमिशन इंटू 100 कर लो, अपन नंबर ऑफ द बेड इंटू डेज कर लो। अब बात करते हैं एवरेज लेंथ ऑफ स्टे हो गया या फिर बेड टर्नओवर रेशियो हो गया। अब बात करते हैं हेल्थ कम्युनिकेशन टाइप की बात करें, हमारे पास 1 वे हो गया, 2 वे हो गया। 1 वे हो गया हमारे पास क्या है, डाइडेक्टिक, ठीक है। और हमारे पास सोक्रेटिक हो गया 2 वे। डाइडेक्टिक हमारे पास क्या है 1 वे, 2 वे हो गया सोक्रेटिक। अब बात करते हैं नॉलेज वर्सेस प्रोपेगेंडा क्या होता है। नॉलेज जो होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा क्या होता है पैसिव इंस्टॉलेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन अगर हम बात करते हैं हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ द कम्युनिकेशन किसके लिए होता है, इन्फॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन एंड नॉलेज के लिए, मोटिवेशन के लिए, पर यूजुअल्स एंड प्रोपेगेंडा के लिए, पैसिव जो कि है पर सेशन एंड प्रोपेगेंडा, काउंसलिंग के लिए, हेल्थ प्रमोशन एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब हमारे पास है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, हमारे पास मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या है, पर्सनल है, पर्सनल में हमारे पास क्या है, ग्रुप है और मास है। पर्सनल हमारे पास क्या होता है, जैसे लेटर भेज दिया किसी को, मैसेज कर दिया किसी को, या फिर पर्सनल लेटर भेज दिया। हमारे पास ग्रुप में हमारे पास क्या है, फोकस ग्रुप डिस्कशन, जैसे हमारे पास डिस्कशन अमॉन्ग 6 से 12 मेंबर ऑफ ए ग्रुप विथ ए मॉडरेटर। अगर एक मॉडरेटर के साथ हमारे पास डिस्कशन हो गया तो उसको हम बोलते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, पैनल डिस्कशन में हमारे पास क्या होता है, डिस्कशन इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस ऑन अ थीम। पैनल डिस्कशन क्या होगा, एक थीम पे विथ ए मॉडरेटर, यहाँ पे भी मॉडरेटर है बाय एक्सपर्ट्स। अब बात करते हैं सिम्पोसियम क्या होता है, सीरीज ऑफ द लेक्चर इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस बाय द एक्सपर्ट, इसको बोलते हैं सिम्पोसियम बोलते हैं। लेक्चर हो गया, वर्कशॉप जो हो गया, हैंड ऑन ट्रेनिंग या फिर स्किल डेवलपमेंट, रोल प्ले हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉन्फ्रेंस हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, डेल्फी टेक्निक क्या होगा, डिस्कशन एमंग ग्रुप टू सॉल्व मेजर प्रॉब्लम्स। डेल्फी जो टेक्निक होता है, डिस्कशन होता है एमंग द ग्रुप टू सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं मास में हमारे पास क्या होता है, मीडिया हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, बल्क मेल हो गया, पोस्टर हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, या फिर फोल्क वे हो गया। टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन अगर हम बात करें, गैदर टेक्निक होती है। टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास गैदर जो होता है, इंटरव्यू टेक्निक होती है, कैफेटेरिया टेक्निक होती है, और होता है स्पाइक प्रोटोकॉल। तो गैदर टेक्निक हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, ग्रीड करना है, इंटरव्यू टेक्निक तरीके का ग्रीड करना है, आस्क करना है, टेल करना है, हेल्प करना है, एजुकेट करना है, रिव्यू करना है। ग्रीड, आस्क, हेल्प, आस्क, टेल, हेल्प, एजुकेट और रिव्यू गैदर टेक्निक हो गया, इंटरव्यू टेक्निक और टेक्निक हो गया। कैफेटेरिया टेक्निक करते हैं, प्रमोट करते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग। चॉइस ऑफ कंट्रोसेप्टिव लाइव विद इन द इंडिविजुअल, कैफेटेरिया टेक्निक हो गया, मतलब वो खुद से चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बात करते हैं स्पाइक प्रोटोकॉल जो होता है, हमारे पास क्या होता है, डिलीवरिंग द बैड न्यूज होता है, सेटिंग, एस से सेटिंग होता है, पी से परसेप्शन ऑफ द कंडीशंस होता है, आई से हमारे पास इन्विटेशन फ्रॉम द पेशेंट टू गिव इन्फॉर्मेशन, इन्विटेशन फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन टू गिव इन्फॉर्मेशन। नॉलेज में कैसे नॉलेज मतलब हमारे पास क्या है, गिव इन्फॉर्मेशन। ई से एक्सप्लोर इमोशंस एंड सिम्पैथाइज, और हमारे पास एस से स्ट्रेटजी एंड समराइज। अब बात करते हैं हमारे पास फैमिली, सोशियो इकोनॉमिक स्केल, और हमारे पास सोशल मेडिसिन में स्पाइक प्रोटोकॉल होता है फॉर द डिलीवरी ऑफ द बैड न्यूज, एस से सेटिंग है, पी से हमारे पास क्या होता है, परसेप्शन ऑफ द कंडीशन, आई से हमारे पास क्या है, इन्विटेशन फ्रॉम द पेशेंट गिव इन्फॉर्मेशन, के से हमारे पास नॉलेज है, गिव इन्फॉर्मेशन, ई से एक्सप्लोर है, एक्सप्लोर इमोशंस एंड सिम्पैथाइज, एस से स्ट्रेटजी एंड समरी। अब बात करते हैं फैमिली, सोशियो इकोनॉमिक स्किल एंड सोशल मेडिसिन। बात करें फैमिली साइकिल्स की अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहले क्या है,
फैमिली साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन। कपल जो होता है, अगर वो हमारे पास शादी कर लिए, कपल जो है मैरिज कर लेते तो वो हमारे पास फॉर्मेशन। अब हमारे पास क्या है, बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड होता है, एक्सटेंशन हो गया, बर्थ ऑफ सेकंड चाइल्ड कंप्लीट एक्सटेंशन, या फिर जो भी होगा, जितने भी सब बच्चे हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, पहला चाइल्ड जो है घर छोड़ता है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अगर दोनों चाइल्ड छोड़ देते हैं तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अगर मान लो एक पर्सन का, मतलब कपल में से एक पर्सन, वन पेरेंट जो होगा वो उनकी डेथ होता है, डिसोल्यूशन। और हमारे पास बोथ पेरेंट हो गया तो एक्सटिंक्शन होता है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फैमिलीज। टाइप ऑफ फैमिलीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास टाइप ऑफ फैमिली हमारे पास क्या है, प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन में हमारे पास क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल स्टेइंग अलोन। प्रोटॉन जो हो गया वो सिंगल इंडिविजुअल। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, वन पेरेंट फैमिली, वन पेरेंट फैमिली इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, सिंगल मैरिड कपल विद और विदाउट चिल्ड्रन, इसको न्यूक्लियर बोलते हैं। एटॉमिक क्या हो गया, एटॉमिक में क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गया विथ एनी अदर फैमिली मेम्बर बट नॉट अदर मैरिड कपल। ठीक है, कोई और फैमिली मेम्बर के साथ, लेकिन कोई वो नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर नॉट अदर मैरिड कपल के साथ। मॉलिक्यूलर जो होता है, टू मैरिड कपल ऑफ एनी डिफरेंट जनरेशन विद और विदाउट अनमैरिड पीपल, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर। जॉइंट फैमिली में किसको बोलते हैं, मोर देन टू मैरिड कपल इन अ सिंगल जनरेशन। ठीक है, या फिर हमारे पास क्या होता है, मोर देन 3 मैरिड कपल इन अ मल्टीपल जनरेशन। अब हमारे पास क्या होता है, 3 जनरेशन की बात करें, हमारे पास है चिल्ड्रेन लिव विथ देयर पेरेंट्स एंड ग्रेट पेरेंट्स। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, अर्बन और एक यूनिवर्सल होते हैं, बीजी प्रसाद साहब का यूनिवर्सल होते हैं। इसमें सिर्फ इनकम के बेसिस पे हम करते हैं 5 क्लासेस में। लेकिन अगर हम बात करें उदय पारिक हो गया और मॉडिफाइड कुपोस्वामी। मॉडिफाइड कुपोस्वामी जो होता है अर्बन की, ठीक है, अर्बन के लिए हमारे पास था। और उदय पारिक जो थे वो थे रूरल के लिए, उसमें 10 वेरिएबल्स थे। ठीक है, उदय पारिक अगर हम देखेंगे तो आदि परीक्षा में 11 वर्ड्स है तो 10 वेरिएबल्स हो गए। रूरल के लिए था। मॉडिफाइड कुपोस्वामी था इनकम ऑफ द फैमिली, ऑक्यूपेशन और एजुकेशन के। ऑक्यूपेशन और हमारे पास एजुकेशन जो है वो हेड ऑफ द फैमिली के बेसिस पे था। अब बात करते हैं सोशल मेडिसिन जो होता है, ओपिनियन एंड बिलीफ। ठीक है, हमारे पास ओपिनियन जो होता है डिस्क्रिप्शन में पॉइंट ऑफ व्यू है। अब बिलीफ में होता है व्यू डिराइव फ्रॉम द क्लोज वंस। बिलीव ये होता है कि जो हमारे पास बिलीव है कि डिराइव फ्रॉम द क्लोज वंस, जबकि ओपिनियन होता है पॉइंट ऑफ व्यू हमारा खुद का है। बेसिस ओपिनियन का होता है बेस्ड ऑन द एविडेंस होता है। और हमारे पास परमानेंसी है, हमारे पास ओपिनियन टेम्परेरी हो सकती है। बिलीव जो होता है हमारे पास परमानेंट होता है, इनहेरिटेड या फिर लर्न होता है। अब बात करते हैं क्राउड वर्सेस मॉब वर्सेस हर्ड। क्राउड जो होता है गैदरिंग ऑफ पीपल हो गया। मॉब क्या होता है, इमोशनली चार्ज ग्रुप होता है विद और विदाउट लीडर। हर्ड जो होता है क्राउड विथ लीडर। ठीक है, क्राउड विथ लीडर जो होता है उसको हम बोलते हैं हर्ड। अब बात करते हैं एकल्टरेशन, मिक्सिंग ऑफ टू कल्चर। कल्चर को हम बोलते हैं अकल्टरेशन। फोल के वे हो गया था राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स स्पेसिफिक टू प्लेस होता है या फिर कल्चर्स। मोरे क्या होता है, मोरे हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंजेंट कस्टम्स। स्ट्रिंजेंट कस्टम को हम मोरेस बोलते हैं। एटीट्यूड वर्सेस हैबिट में हमारे पास क्या होता है, हैबिट हमारे पास क्या होता है, टेम्परेरी होता है, वो इन्फ्लुएंड बाय मोटिवेशन और चेंज हो सकता है। एटीट्यूड जो होता है परमानेंट होता है, नॉट इन्फ्लुएंस बाय मोटिवेशंस। अब बात करते हैं बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन मॉडल्स। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन मॉडल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या है, वही पीसी डामर की तरह से है ना, पीसी डामर ये वही है, अल्कोहल विड्रॉल वाले में था। तो हमारे पास क्या है, प्री कंटेम्पलेशन है, मतलब अनअवेयरनेस है। प्री कंटेम्पलेशन है, अनअवेयरनेस है, उसके बाद कंटेम्पलेशन है, अवेयरनेस है जिसको बोलते हैं। उसके पीसी हो गया, डामर से हमारे पास डिटर्मिनेशन जो हम प्लानिंग कर रहे हैं। ए से हमारे पास एक्शन है, डी एम से हमारे पास मेंटेनेंस है और रिलैप्स है। ठीक है, डी ठीक है, पीसी डार्म जो भी है एक ओके। तो हमारे पास क्या होगा, इसमें एग्जिट एग्जिट होगा और री एंटर एट एनी स्टेज। ठीक है, अब बात करते हैं डिजास्टर मेडिसिन में हमारे पास क्या है, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स मैनेज बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एनडीएमए जो होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इसका चेयरपर्सन जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर साइकिल्स की बात करें, डिजास्टर हुआ, डिजास्टर जिसके बाद रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है, और रिहेबिलिटेशन करेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्स जो होता है अर्ली लेस देन 6 आवर में हुआ है, जो कि क्रूशियल है। लेट जो होता है मोर देन इक्वल्स टू 6 आवर। अब हमारे पास क्या है, रिहेबिलिटेशन में हमारे पास क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज रिहेबिलिटेशन होता है। अब हमारे पास उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है डिजास्टर मिटिगेशंस, मतलब गवर्नमेंट्स रूल्स एंड पॉलिसीज टू डिक्रीज डिजास्टर इम्पैक्ट होता है, और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस होता है। गैदर रिसोर्सेज और माउंट ड्रिल्स ऑनगोइंग प्रोसेस होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, हेड ऑन मैट्रिक्स। हेड ऑन मैट्रिक्स क्या होता है, इंजरी प्रिवेंशन ड्यूरिंग आरटीए। हेड ऑन मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास इंजरी प्रिवेंशन जो होता है ड्यूरिंग आरटीए। फिर हमारे पास क्या होता है, वेहिकुलर एक्सीडेंट ड्यूरिंग एपिडेमियोलॉजिकल टूल्स यूजिंग एपिडेमियोलॉजिकल टूल्स। की पॉइंट्स हमारे पास क्या है, हमारे पास अच्छा की पॉइंट्स हमने पूरा चैप्टर में क्या पढ़ा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिजास्टर जो होता है हमारे पास हाइड्रोलॉजिकल होता है,
जियोलॉजिकल्स, मोस्ट कॉमन डिजीज पोस्ट डिजास्टर हमारे पास क्या होता है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, लॉन्ग टर्म सिक्वेला पोस्ट डिजास्टर होता है, मालन्यूट्रिशन होता है। मोस्ट कॉमन वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज जो होता है हमारे पास मीजल्स होता है, वैक्सीन कवरेज टू बी इंश्योर्ड जो होता है मीजल्स, ठीक है, टू जो इंश्योर करना है मीजल्स। वैक्सीन फॉर जनरल पॉपुलेशन होता है, नहीं देते, नॉट गिवन। और लेकिन अगर हमारे पास हेल्थ प्रोफेशनल्स हो गए तो उनको ट्रीटमेंस देंगे, हेपेटाइटिस बी भी देंगे। ट्रायल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, रेड है जो इमीडिएट अटेंशन जो होता है विदिन मिनट टू आवर, येलो का जो होता है आवर टू डे में अप्रॉक्सीमेटली अर्जेंट अटेंशन चाहिए होता है, ग्रीन जो होता है रूटीन केयर करना है, ब्लैक जो होता है 100% प्रायोरिटी के बेसिस पे ये रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक। अब बात करते हैं हमारे पास रिसेंट अपडेट कुछ है। रिसेंट अपडेट हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव डिज़ाइन हमारे पास क्या होता है, उसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन हो गया, पर्सनल मैनेजमेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेज बाय द ऑब्जेक्टिव्स। क्वांटिटेटिव एक तो है क्वालिटेटिव हो गया और क्वांटिटेटिव हमारे पास क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बेस्ड ऑन द मॉनेटरी गेन्स, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस हो गया, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव हमारे पास क्या होता है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द लाइव अफेक्टेड, ठीक है। यूज इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हो गया, एजुकेशन या फिर हेल्थ में। पार्ट में हमारे पास क्या होगा, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक होता है, सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स होते हैं। सीपीएम क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड्स होते हैं। क्रिटिकल पाथ हमारे पास पाथ इन ए सीक्वेंस टेकिंग मोस्ट टाइम जो होता है यूज करता है टू एसेस द मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द इवेंट्स, ठीक है। क्रिटिकल पाथ मेथड्स होते हैं। इनपुट आउटपुट एनालिसिस होता है, डिटरमाइन करता है इफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द इफेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस होता है। इफिशियंसी जो होता है यूज इन द आइडियल स्टेट या फिर लेबोरेटरी में। अब बात करते हैं इफेक्टिविटी जो होता है यूज इन द रियल या फिर प्रैक्टिस सिचुएशंस होता है। एग्जांपल जो होता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। अब बात करते हैं वर्किंग सैम्पलिंग जो होता है एसेस करते हैं टाइप ऑफ एक्टिविटी एंड टाइम नीडेड टू परफॉर्म द सेम्स। यूज होता है स्टैंडर्ड जॉब्स के लिए और डिटरमाइन करते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट्स के लिए वर्क सैम्पलिंग वाली। अब बात करते हैं हमारे पास हेल्थ केयर प्लानिंग की बात करें, बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारे पास है, गोल है, टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है। गोल जो होते हैं लॉन्ग टर्म होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ये होता है ओपन एंडेड होते हैं, क्वांटिफाइबल नहीं होती है कि टारगेट जो होता है ये मिड टर्म हो गई, ठीक है, जबकि ऑब्जेक्टिव जो होता है शॉर्ट टर्म होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ये होता है एंड पॉइंट्स होती हैं, ठीक है, ये क्वांटिफाइबल होती हैं। जबकि टारगेट हमारे पास क्या होते हैं, ये भी क्वांटिफाइबल होते हैं, जब मिड टर्म होती है, और हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ये होती है माइलस्टोन्स होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है हेल्थ केयर कमेटी। हेल्थ केयर कमेटी में हमारे पास क्या आती है कि भोर कमेटी आती है। भोर कमेटी क्या होता है, सोशल फिजिशियन होना चाहिए, रूरल डॉक्टर होना चाहिए, सोशल फिजिशियन फिर रूरल डॉक्टर। भोर में डॉक्टर साहब आ गए, इस तरीके से याद कर सकते हैं। 1 PHC में हमारे पास क्या था, 1 PHC होना चाहिए हर 40,000 पॉपुलेशन पे, और हमारे पास 3 मिलियन पॉपुलेशन प्लान है, 3 मिलियन पॉपुलेशन प्लान। अब हमारे पास क्या है, मुदा लायर जो होता है कमेटी था, ऑल्सो कॉल्ड सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी जो था, प्लान फॉर द मेडिकल सर्विसेज इन IAS पैटर्न, ठीक है। चड्ढा कमेटी था, मलेरिया वाले के लिए था, इंटीग्रेटेड ऑफ मलेरिया प्रोग्राम विद अदर प्रोग्राम्स, बेसिक हेल्थ वर्कर इंफॉर्मेशन। मुखर्जी साहब थे तो हमारे पास डी लिंकिंग मलेरिया प्रोग्राम था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन्होंने ऐड किया था। जंगल वाला था, इक्वल पे, जंगल वाला में सब जंगली काम कर रहे हैं, याद करने का उस तरीका है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स, करतार सिंह था वो मल्टीपर्पज़ वर्कर था। श्रीवास्तव थे हमारे पास, रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन था। स्ट्रेंथन किया कि रूरल हेल्थ केयर सिस्टम और रिफरल सिस्टम। बजाज कमेटी था फाइनेंशियल के लिए, मैन पावर एंड फाइनेंशियल रिकमेंडेशंस, ठीक है। मोदी लायर जो था हमारे पास क्या था, फॉर प्लान्ड फॉर मेडिकल सर्विसेज इन IAS पैटर्न, ठीक है। अब बात करते हैं नीति आयोग क्या होता है। इसमें क्या होता है, प्लानिंग कमीशन या फिर थिंक टैंक ऑफ इंडिया। थिंक टैंक ऑफ इंडिया जो होता है, नीति आयोग या फिर प्लानिंग कमीशन जो होता है। रिप्लेस्ड हेल्थ केयर कमेटी जो है 2015 में, हेल्थ केयर कमेटी था HCC, हेल्थ केयर कमेटी 2015 में जो था उसको रिप्लेस किया किसने, नीति आयोग ने। ये क्या है, थिंक टैंक ऑफ इंडिया, जिसमें हम प्लानिंग कमीशन करते हैं। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव लिस्ट में हमारे पास क्या था, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में हमारे पास क्या है, लेजिस्लेटिव लिस्ट 1 जो होता है यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 2 जो होता है स्टेट लिस्ट है, लिस्ट 3 जो होता है कंकरेंट लिस्ट है। तो हमारे पास क्या है, मैनेज बाई यूनियन लिस्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से करेगा, स्टेट लिस्ट है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट करेगा, अगर कंकरेंट है तो सेंट्रल स्टेट दोनों मैनेज करते हैं। तो हमारे पास क्या है, जो यूनियन लिस्ट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज कर रहा है, उसमें क्या आता है, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, सिटीजनशिप हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, पोर्ट हो गया, रिजर्व बैंक हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, INI जो आती है, INI इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, वो उसके अंडर आती है, लिस्ट 1 के अंडर। स्टेज 2 में हमारे पास क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हमारे पास क्या होगा, पब्लिक हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, फिशरीज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ये सारे हमारे पास के स्टेट गवर्नमेंट देखती हैं। अब बात करते हैं कंकरेंट में हमारे पास क्या होता है, जैसे मेडिकल प्रोफेशंस हो गया, मेडिकल एजुकेशन हो गया, वाइटल स्टेटिस्टिक्स हो गया, ट्रेड कॉमर्स हो गया, सिविल प्रोसीजर्स हो गया, ये सारे हमारे पास क्या है, लेजिस्लेटिव में आती हैं, मतलब लेजिस्लेटिव लिस्ट 3 में आती हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज।
इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी में हमारे पास सबसे पहले है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्टेबलाइज हुआ 7 अप्रैल 1948 वर्ल्ड हेल्थ डे, मतलब हमारे पास 1 साल बाद हम इंडिया जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, फंक्शन करता है, प्रमोट करेगा हेल्थ को, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ करेगा, हेल्थ को प्रमोट करेगा, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ करेगा, उसका क्या करे, प्रमोट करेगा फैमिली प्लानिंग एंड रिसर्च। मेंबर जो होते हैं 194 मेंबर होते हैं। इसमें एक होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है जिसमें 34 मेंबर होते हैं, जिसका 1/3 ऑफ द मेंबर जो होता है रिन्यू होता है एनुअली। टर्म जो होता है हमारे पास 3 ईयर का होता है जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और हमारे पास फंक्शन जो होता है हमारे पास प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसीज। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, WHO का रीजन्स कुछ हैं। हमारे पास कौन कौन से रीजन है, हमारे पास 6 रीजन है, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास जो साउथ ईस्ट एशिया है तो उसमें हमारे पास इंडिया आता है, नोटेबल कंट्री होता है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और ईस्टर्न अगर साउथ ईस्ट एशियन है तो हमारे पास इंडिया है। ईस्टर्न अगर मेडिटेरेनियन है तो हमारे पास उसका नोटेबल जो कंट्री है पाकिस्तान है, जिसका हेडक्वार्टर अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में है। वेस्ट पैसिफिक की अगर बात करें या फिर चाइना और फिलीपींस में है, नोटेबल कंट्री है चाइना और फिलीपींस जो होता है, जिसका हमारे पास क्या है, मैनिया फिलीपींस में है। ये मैनिया और फिलीपींस में हमारे पास हेडक्वार्टर है। अफ्रीका की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, कोंगो में उसका है, अमेरिका के वाशिंगटन DC और USA में है। यूरोप में बात करें तो यूरोप का हमारे पास नोटेबल जो कंट्री है रसिया है। कोपेनहेगन जो है डेनमार्क में हमारे पास क्या है कि उसका हेडक्वार्टर है। अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो होता है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और USA में है। असिस्टेंट इन द अगर इंडिया असिस्टेंस इन इंडिया अगर बात करें, MCH हो गया, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो हो गया, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो होगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया, ICDS हो गया, IMNCI हो गया, चाइल्ड हेल्थ हो गया। इसके अंदर स्लम्स, अर्बन चाइल्ड हेल्थ और रूरल हेल्थ आते हैं। USAID क्या होता है, USAID एक होता है हमारे पास फैमिली प्लानिंग एंड TB प्रोग्राम के लिए होता है, फैमिली प्लानिंग और TB प्रोग्राम के लिए यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। फोर्ड फाउंडेशन क्या था, फोर्ड फाउंडेशन हमारे पास क्या था, इसमें हमारे पास क्या था, स्टेबलाइज करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या करें, स्टेबलाइज करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ फॉर एंड फैमिली वेलफेयर, रूरल हेल्थ, टॉयलेट एंड सैनिटेशन, RCA लेटरिन्स, ड्रेनेज सिस्टम इन कोलकाता। उसका हमारे पास रॉकल फेरल फाउंडेशन था जो कि हमारे पास कोलकाता में ही था। स्टेबलाइज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता, रूरल हेल्थ, टॉयलेट एंड सैनिटेशन। ठीक है, वही हमारे पास वही सेम ही है। ठीक है, फोर्ड फाउंडेशन और हमारे पास क्या रॉकल फेरल वही सेम चीज़ें, मतलब आसपास ही कोलकाता के आसपास रिलेटेड है। रूरल हेल्थ और टॉयलेट एंड सैनिटेशन। सीडा जो होता है स्वीडन इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एजेंसी होता है TB प्रोग्राम के लिए। डेनिडे जो होता है ब्लाइंडनेस प्रोग्राम के लिए। डानिश इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एजेंसी। कोलंबो जो था एम्स का होता, एम्स के लिए फंडिंग ग्रांट जो होता है न्यूजीलैंड था, न्यूजीलैंड था। उसके बाद कोबाल्ट जो होता है कोबाल्ट थेरेपी यूनिट फॉर कनाडा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, नोटिफाइबल डिजीज आउटब्रेक। नोटिफाइबल डिजीज फॉर आउटब्रेक जो होता है हमारे पास पिप्सी याद कर लो। हमारे पास P से हमारे पास पोलियो हो गया, I से हमारे पास इन्फ्लुएंजा हो गया, P से हमारे पास प्लेग हो गया, C से हमारे पास कोविड हो गया, फिर SARS, उसके बाद हमारे पास Y से येलो फीवर हो गया। न्यू पॉलिसीज फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होता है आयुष्मान भारत था 2018 में आया था, इंप्लीमेंट हुआ था डेट 23 सितंबर 2018 में। ठीक है, नेम जो था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना था PMJ। उसमें क्या था, अप टू 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली देना है, पर पर्सन नहीं पर फैमिली देना है। 50 करोड़ पॉपुलेशन मतलब 10 करोड़ फैमिली को दे चुका है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम था। नो लिमिट ऑफ द मेंबर एज, नो लिमिट ऑफ द ऑन मेंबर एज या फिर टाइप ऑफ इलनेस। प्रधानमंत्री PMY वंदना योजना था। PMY वंदना योजना अप टू 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस देते थे फॉर सीनियर सिटीजन एज जिसका 70 साल से ज़्यादा है। प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना PVVY इस तरीके से लिख सकते हैं, PVVY प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना। जो 70 साल से ऊपर हैं उनके लिए 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अवार्ड एंड इंसेंटिव की। अगर हम बात करें तो हमारे पास स्कीम जो होता है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम NQAP, और हमारे पास क्या है NQAP अवार्ड एंड इंसेंटिव की बात करें तो हमारे पास नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम में सकुशल है, मुस्कान है। सकुशल में हमारे पास क्या है, सेफ्टी एंड क्वालिटी सेल्फ असेसमेंट टूल फॉर हेल्थ फैसिलिटीज। मुस्कान में हमारे पास क्या होता है, क्वालिटी चाइल्ड फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज होती हैं। ठीक है, कायाकल्प में होता है सैनिटेशन एंड क्लीननेस ऑफ द हॉस्पिटल्स। निर्मल ग्राम में होता है जीरो ओपन डेफिकेशंस एंड प्रोवाइड टॉयलेट इन द हॉस्पिटल। स्वच्छ भारत में पास है क्लीननेस सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है। अवार्ड एंड इंसेंटिव्स, अब ये हमारे पास अवार्ड्स हैं। नेशनल
NQAP के अंदर हमारे पास शकुशल मुस्कान आया था, ठीक है। मुस्कान क्या था हमारे पास, चाइल्ड हेल्थी क्वालिटी चाइल्ड फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज था लेस देन 12 के लिए, और हमारे पास शकुशल के लिए सेफ्टी एंड क्वालिटी सेल्फ असेसमेंट टूल फॉर हेल्थ फैसिलिटीज। अब बात करते हैं स्कीम फॉर रूरल हेल्थ। उजाला था, उज्ज्वला था, उज्ज्वला था और उजावला था। तो हमारे पास उजाला जो था हमारे पास अफोर्डेबल LED बल्ब फॉर ऑल था। उजावला उज्ज्वला उजाला उज्ज्वला उज्ज्वला हमारे पास था अंडर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री था, सेफर फ्यूल देना है। उजाला था LED बल्ब, ठीक है। उन्नत ज्योति फॉर अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। उसका हमारे पास क्या है, उज्ज्वला हो गया। उसके बाद उजावला होता है प्रिवेंशन एंड रेस्क्यू ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास मिशन शक्ति अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक आते हैं संबल और सामर्थ्य। संबल जो होता है नारी अदालत है, वुमेन हेल्पलाइन है, वन स्टॉप सेंटर है, बेटी बचाओ स्कीम इसके अंदर आती है। बेटी बचाओ स्कीम है, वन स्टॉप सेंटर है, वुमेन हेल्पलाइन है, नारी अदालत है। जबकि हमारे पास सामर्थ्य क्या है, सामर्थ्य होता है, संबल जो होता है फॉर वुमेन सिक्योरिटी होता है, सामर्थ्य होता है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो गया, उज्जावला हो गया और स्वधार गृह हो गया इसके अंदर। अब बात करते हैं इंटरनल स्कीम जो होता है 7 कलर का बेडशीट होता है फॉर 7 डेज होता है ESI हॉस्पिटल के। मिसक्लेनियस टॉपिक में हमारे पास ये आ रहा है, इसेंशियल मेडिसिन जो होते हैं मॉनिटर बाय CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन करता है। हेड ऑफिस जो होता है न्यू दिल्ली, 6 जोनल ऑफिस होते हैं। काउंटरफिट मेडिसिन किसको बोलते हैं, मेड विथ इंटेंशन टू डिसीव, ठीक है, इसको बोलते हैं काउंटरफिट। सब स्टैंडर्ड मेडिसिन जो होते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन मेडिसिन, ऑथराइज्ड होता है बट नॉट मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। फॉल्सिफाइड मेडिसिन प्रोडक्ट जो होता है हमारे पास डिलीवरेटिव, मिसप्रिंटिंग जो होता है आइडेंटिटी या फिर सोर्स ऑफ कंपोजिशंस। अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रोडक्ट जो होता है नॉन इवेल्युएटेड या फिर अप्रूव्ड, ठीक है। अमृत या फिर अमृत स्कीम क्या होता है, अमृत क्या होता है फॉर अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। अमृत हमारे पास आई से हमारे पास क्या है, इम्प्लांट हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या है, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर द ट्रीटमेंट जो होता है। और अमृत क्या होता है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत जो हमारे पास अमृत काल जो हो गया हमारे पास क्या है, रिजुविनेशन हो गया अर्बन का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हमारे पास UT जो हमारे पास है अर्बन का ट्रांसफॉर्मेशन, ID क्या है हमारे पास, RIT क्या है, रिलायबल इम्प्लांट्स की बात कर रहे हैं एंड ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं जय विज्ञान टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिमेटिक फीवर। रिमेटिक फीवर के लिए हमारे पास अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रिवेलेंस ऑफ रिमेटिक फीवर, प्रिवेंशन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस, पैथोलॉजी ऑफ RHD ऑन रिमेटिक फीवर्स, वैक्सीन जो होता है डेवलप फॉर RHD ऑफ रिमेटिक फीवर। हेल्थ बजट 2023-2025 की बात करते हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया होता है, पर्पस होता है स्क्रीनिंग इन द ट्राइबल एरियाज। डेडिकेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी सोर्स फॉर द मेडिकल डिवाइसेस। उसका हमारे पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन CBME। GDP जो होता है स्पेंडिंग इंक्रीज टू 2.5%। तो हमारे पास क्या होता है कि एक मिनट, ओके, हमारे पास कुछ ओटावा चार्टर फॉर द पब्लिक हेल्थ में हमारे पास क्या होता है, 3 कोर एलिमेंट होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं। 3 कोर एलिमेंट्स में हमारे पास क्या है, इनेबल मीडिएट एडवोकेट EMA, या फिर इस तरीके से EMA है ना, ओके, EMA हमारे पास ये किस तरीके से, इनेबल मीडिएट एडवोकेट। हमारे पास 3 कोर एलिमेंट्स हैं, उसका 5 एलिमेंट में क्या है, रीओरिएंट हेल्थ सर्विसेज, क्रिएट सपोर्टिव इन्वायरमेंट्स, बिल्ड हेल्थ पब्लिक पॉलिसीज, डेवलप पर्सनल स्किल्स और स्ट्रेंथन कम्युनिटी एक्शन। ओटावा चार्टर फॉर द पब्लिक हेल्थ में आ गई। उसका हमारे पास क्या होता है, सस्टेन डेवलपमेंट गोल जो होता है 2025-2030 में हमारे पास क्या है, फॉर्मुलेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस, 17 गोल्स होते हैं। गोल 3 जो होता है हेल्थ रिलेटेड होता है। टारगेट जो होता है टारगेट ऑफ गोल 3 बाय 2030 तक होता है। 3.1 का जो 3.1 का है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट लेस देन 70 करना है। उसका 3.2 का नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट लेस देन हमारे पास 12 पर 1000 लाइव बर्थ करना है, एंड अंडर 5 लेस देन हमारे पास 25 करना है। उसका हमारे पास क्या होता है, 3.3 का करना है, एंड करना है एपिडेमिक्स ऑफ द एड्स, TB, मलेरिया एंड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। एड्स, TB, मलेरिया और हमारे पास ATM हो गया ना, और निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। उसका हमारे पास 3.4 करता है, रिड्यूस करना है, रिड्यूस 1/3 ऑफ द प्रीमेच्योर डेथ फ्रॉम द NCD डिजीज से। ICD क्लासिफिकेशन में बस 3 वॉल्यूम है, नंबर है अरेबिक्स में। उसका 4 कैटेगरीज हैं, उसका हमारे पास 2 सब कैटेगरीज हैं। टोटल 26 चैप्टर हैं, 3 वॉल्यूम है, पूरा 26 चैप्टर है, 4 कैटेगरी है और 2 सब कैटेगरी है। न्यू चैप्टर होता है या फिर अपडेटेड इन ICD हमारे पास 11 में हमारे पास स्लीप वेक डिसऑर्डर है।
ठीक है। गेमिंग एंड होर्डिंग एज सेपरेट कंडीशंस हो गई। इम्यून मेडिएटेड डिसऑर्डर्स हो गए, सेक्सुअल होता हो गया, ट्रेडिशनल मेडिसिन हो गए, HIV क्रोनिक कंडीशंस हो गई, अपडेटेड क्राइटेरिया फॉर PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, लिंक क्लासिफिकेशन जो होता है, ऑन्कोलॉजी, एक्सटर्नल कॉज ऑफ द इंजरी, फंक्शनल डिसेबिलिटी एंड हेल्थ एंड डिसेबिलिटी एंड हेल्थ और प्राइमरी केयर। ठीक है, सारे आपके हो गए।